आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2024 नवंबर में एक फरमान सुनाया था, याद होगा आपको, जहां बुलंद आवाज में कहा गया था कि भारत में कानून का राज चलेगा, बुलडोजर का नहीं। और आज यही सुप्रीम कोर्ट सरकार के मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने को लेकर लोगों की शिकायत तक नहीं सुनना चाहती। सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने बुलडोजर जस्टिस की कड़ी आलोचना की थी। साफ कहा था कि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए बुलडोजर चलाना संविधान और कानून के शासन के खिलाफ है। लेकिन जब आज लोग कोर्ट में ये साबित करना चाहते हैं कि सरकार मनमाने तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, जहां जब मर्जी किसी भी मस्जिद और दरगाह को या घरों को अवैध बताकर तोड़ दिया जा रहा है, तो अदालत सुनना ही नहीं चाहती। दरअसल गुरुवार 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन अवमानना यानी कंटेम्प्ट अर्जियों पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनमें आरोप लगाया गया कि नवंबर 2024 में बुलडोजर जस्टिस पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बावजूद कई राज्यों में मस्जिद, लोगों के घर और दुकानों पर मनमाने ढंग से सरकारी बुलडोजरों को चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। मगर इन अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे सुनने से इनकार कर दिया और कहा, हाईकोर्ट जाओ, वो फैसला करेगा कि बुलडोजर सही चला है या गलत। आपको बता दें, इन याचिकाओं में सबसे बड़ी याचिका गुजरात के सोमनाथ में मस्जिद और दरगाहों को तोड़ने को लेकर थी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। दरअसल गुजरात के गिर सोमनाथ इलाके में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान के ढांचों पर सुबह तड़के प्रशासन ने अवैध कब्जा बताकर बुलडोजर चलाया और सब जमींदोज कर दिया। कहा कि ये ढांचे सरकारी जमीन पर बने थे, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन मस्जिदों और दरगाहों को बुलडोजर से गिराया गया, वो सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा नहीं थे और ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सुबह ही इतनी जल्दबाजी में सारी मस्जिद, दरगाहों को तोड़ दिया गया। वकील ने कहा कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के उस फैसले की भावना और उसके साफ आदेशों का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी तोड़फोड़ से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन करना होगा। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी सुनवाई हाईकोर्ट करेगा। लेकिन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है तो सुनवाई हाईकोर्ट क्यों करेगा। बुलडोजर न्याय और अवैध कब्जा के नाम पर जिस तरह से इस देश में मुसलमानों के घर, मस्जिद, मदरसा, दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादती है। और जब अदालत आखिरी उम्मीद लगे और वहां भी आपको नाउमीदी हासिल हो, आखिर मुसलमान कहाँ जाएगा इंसाफ मांगने। अब आपको कुछ ताजा मामले बताते हैं जिससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार को ही खबर आई कि यूपी के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बने मस्जिद को भी तोड़ा जाएगा। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये मस्जिद अंग्रेजों के जमाने से बनी थी और लगभग 70 साल पुरानी है। इस मस्जिद को बनाने की वजह भी आपको बता देते हैं। अंग्रेजों ने इस कलेक्ट्रेट ऑफिस में मस्जिद इसलिए बनाया था ताकि मजदूर नमाज पढ़ सके और उन्हें दूर न जाना पड़े। लेकिन अब योगी सरकार के प्रशासन की नजर में ये मस्जिद भी अवैध है और इतने सालों बाद इसे भी ढहा दिया जाएगा। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बजरंग दल ने इस मस्जिद को लेकर शिकायत की थी और इसके बाद सरकारी जमीन पर ये 70 साल से बनी मस्जिद अवैध हो गई और अगले 1 महीने में इसे तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। अब वहीं मिल्लत टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट को भी देखिए। इसके मुताबिक राजस्थान में बॉर्डर पर ऑपरेशन क्लीन के नाम पर लगातार मस्जिद और दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को इसी अभियान के तहत जैसलमेर और फलौदी जिलों में 4 और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर सामने आई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी इसी अभियान के दौरान कई मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर भी आरोप है कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है। गांव में रहने वाले मुस्लिमों ने आरोप लगाया कि बुलडोजर चलाने से पहले प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस ही नहीं दिया और ना ही कोई सूचना दी, सीधा बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दे दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आरोप अभी सुनना बाकी है। लोगों ने आरोप लगाया कि राजस्थान के इन इलाकों में मस्जिद, मदरसों, दरगाहों के अलावा कई मंदिर भी है, दूसरे धार्मिक स्थल भी है, लेकिन बुलडोजर सिर्फ मस्जिदों और दरगाहों पर ही चलाया जा रहा है। गांव वालों का सीधा आरोप है कि ये कार्रवाई भेदभावपूर्ण है। अगर ऑपरेशन क्लीन के तहत सब कुछ तोड़ा जा रहा है तो मंदिरों को क्यों छोड़ा जा रहा है और क्यों बिना कोई नोटिस और सूचना के बुलडोजर से मस्जिदों को तोड़ा गया? अगर ऐसा है तो सवाल तो वाजिब है, अगर आप मस्जिद तोड़ रहे हैं तो दूसरे धार्मिक स्थल भी तोड़िए।
ताकि समानता नजर आए। लेकिन अगर आप सिर्फ मस्जिद तोड़ रहे हैं और वहीं बने मंदिर को छोड़ रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे, और वही सवाल गांव वाले उठा रहे हैं और इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं। आज वो वक्त है जब मुसलमान सरकार और प्रशासन से हार चुका है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को लेकर कानून बनाया था तो एक उम्मीद हर मुसलमान के दिल में जागी थी। लेकिन आज 2 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, और पिछले 2 सालों से ही उल्लंघन हो रहा है, और कोर्ट भी अपने ही आदेश की अवमानना सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर मुसलमान अब परेशान है। अब वहीं आज शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में भी मस्जिद और नमाज को लेकर खूब हंगामा हुआ, जब बंगाल के जमीयत उलेमा ए हिंद ने इसे पश्चिम बंगाल के 4 करोड़ मुसलमानों के लिए काला दिन बताया। दरअसल ये बात जमीयत ने बांगरा मस्जिद को लेकर कही है, क्योंकि बंगाल सरकार के फैसले के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बांगरा मस्जिद में आम लोगों के आने और नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है, जिस पर मस्जिद समिति और जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि ये मस्जिद एयरपोर्ट बनने से पहले से ही मौजूद है और यहाँ कई सालों से लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि बिना लोगों से बात किए, बिना कोई दूसरा इंतजाम किए अचानक मस्जिद में जाने से रोक दिया गया। जुम्मे की नमाज पढ़ने जब लोग वहां पहुंचे थे तो उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से मस्जिद में आने से पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इस मामले में जमीयत और लोगों का कहना है कि उनसे मस्जिद में आने और नमाज पढ़ने का उनका अधिकार छीना जा रहा है। सवाल यही है कि ये मस्जिद इतने सालों पुरानी है और सालों से यहाँ नमाजी नमाज पढ़ने आ रहे हैं और अचानक यहाँ आने से पाबंदी लगा दी गई है, तो सवाल तो बनता ही है। यहाँ तक कि मस्जिद समिति को इसकी सूचना तक नहीं दी गई और जुमे की नमाज पढ़ने आने वाले लोगों को नमाज पढ़ने से ही रोक दिया गया। और वहीं इसी के विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया, जहाँ शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने निकले नमाजियों ने काली पट्टी अपने कुर्ते के जेबों में रखी। अब सुनिए, बात सिर्फ एक मस्जिद, एक दरगाह या एक घर की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो इस देश का हर नागरिक अदालत, संविधान और कानून पर करता है। अगर किसी ने सच में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो कानून अपना काम करे, कार्रवाई हो, लेकिन कानून के मुताबिक हो, नोटिस दिया जाए, सुनवाई का मौका मिले और फिर अदालत के आदेश के बाद ही बुलडोजर चले। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। लेकिन अगर बिना नोटिस, बिना सुनवाई और चुन चुन कर सिर्फ एक समुदाय के धार्मिक जगहों और घरों पर कार्रवाई हो रही हो तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट के अपने ही आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगे तो क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि पहले हाईकोर्ट जाइए, वो तय करेंगे कि आरोप सही है या गलत है? या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत को खुद ये देखना चाहिए था कि उसके आदेशों का पालन हुआ या नहीं? आज सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सवाल कानून के राज का। क्योंकि अगर आज बिना पूरी कानून प्रक्रिया के किसी एक के साथ गलत हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आखिर संविधान सबके लिए बराबर है तो फिर कानून का व्यवहार भी बराबर क्यों नहीं दिखना चाहिए? अब आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।